कांग्रेस में शुरू से ही बहुत पढ़े लिखे लोग रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई कभी देश के काम नहीं आई। सबसे पहले चमचों के सरदार राहुल गांधी को ही देख लीजिए। वह अमेरिका के फ्लोरिडा से बीए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुके हैं। वहाँ राहुल भाषण देने भी जाते हैं, लेकिन हकीकत में राहुल की पढ़ाई ना तो कांग्रेस पार्टी के काम आई और न ही देश के। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू को पिता मोतीलाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा था। वहाँ से नेहरू बैरिस्टर बनकर भारत आए, लेकिन नेहरू ने कभी किसी क्रांतिकारी का केस नहीं लड़ा। यहाँ तक कि नेहरू में बड़े निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं थी। कश्मीर समस्या नेहरू की ही देन है, जिसकी वजह से हमने 70 साल तक इसे झेला। नेहरू की वजह से ही भारत की जगह चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया। नेहरू की नाकामी के कारण भारत को लाखों हेक्टेयर जमीन गंवानी पड़ी। यही नहीं, एक्सीडेंटल पीएम मनमोहन सिंह नेहरू के बाद लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। मनमोहन ने भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, लेकिन वह प्रधानमंत्री तो बस नाम के थे। असल में तो वह सोनिया गांधी के रबर स्टाम्प थे। मनमोहन सरकार में देश ने कमर तोड़ महंगाई देखी, अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई। मनमोहन सरकार की कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं: कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, चॉपर घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला। इसके बाद भी चमचे मनमोहन को सबसे बड़ा अर्थशास्त्री बताते हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में मनमोहन सिंह के बारे में कहा था कि हम राजनेताओं को डॉक्टर साहब से सीखने की जरूरत है कि कैसे बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाया जाता है। उनका मतलब था कि इतने घोटाले हो गए, लेकिन मनमोहन सिंह पर सवाल तक नहीं उठा। अब बात कांग्रेस की हो रही है, तो आइए कांग्रेस के कुछ और पढ़े लिखे नमूनों से परिचय कराते हैं। मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया है, लेकिन चिदम्बरम के वित्त मंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। जब 2004 में वाजपेयी जी की सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, तब देश की विकास दर 8.2% थी, लेकिन चिदम्बरम के वित्त मंत्री बनने के बाद विकास दर 6.3% पर आ गई। इनकी कमजोर नीतियों की वजह से बैंक वेंटिलेटर पर थे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सबसे निचले स्तर पर था, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नीचे लुढ़क चुका था। लेकिन यही नाकाम चिदम्बरम जब विपक्ष में बैठकर अर्थव्यवस्था पर ज्ञान देते हैं, तो यह किसी कॉमेडी से कम नहीं लगता। वही मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सिविल लॉ में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन खुर्शीद के विदेश मंत्री बनते ही भारत की विदेश नीति अपने खराब दौर में प्रवेश कर गई। खुर्शीद ने देश के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए खूब हमदर्दी दिखाई। खुर्शीद चीन के पिछलग्गू जैसी बातें करने लगे। अब तो तब हो गई जब उनसे पूछा गया कि क्या वह चीन में रहना पसंद करेंगे, तो उनका जवाब हाँ में था। अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले खुर्शीद 4 साल तक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे, 1.5 साल कानून मंत्री रहे, लेकिन 3 तलाक जैसी बुराई को खत्म नहीं किया। यही नहीं, कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री रहे AK एंटनी के किस्से भी कमाल के हैं। एंटनी ने पढ़ाई विदेश में तो नहीं की, लेकिन लॉ में ग्रेजुएट है। एंटनी लगभग 8 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उनके काम करने की रफ्तार इतनी धीमी थी कि भारत 1980 के दशक के टैंक, लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों में ही उलझ कर रह गया। एंटनी के रक्षा मंत्री रहते कई जंगी जहाजों का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद नेवी चीफ ने पद छोड़ दिया। आर्मी चीफ से सरकार का विवाद हुआ, पूर्व एयरफोर्स चीफ घोटाले में जेल गए, मतलब पूरी सेना अस्त व्यस्त हो गई। फिर भी चमचे इसे पढ़ा हुआ विद्वान कहते हैं। वही मनमोहन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया है। सिब्बल का नॉलेज देश के किसी काम तो नहीं आया, लेकिन इससे घोटालेबाजों की खूब मदद हुई। सिब्बल ने लालू यादव, आजम खान, नवाब मलिक, पी चिदम्बरम और राहुल गांधी का केस लड़ा और कईयों को जमानत दिलवाई। जब भ्रष्टाचार में ममता, केजरीवाल, हेमंत सोरेन की सरकार फंसी, उसे निकालने वाले सिब्बल ही थे। हद तो तब हो गई जब मनमोहन सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर सिब्बल ने 2G स्पेक्ट्रम में हुए 1,76,000 करोड़ के घोटाले को जीरो लॉस वाला बता दिया। अब जब ऐसे ज्ञानी सिब्बल महाराज मोदी जी को ज्ञान देते हैं, तो तरस आती है। यही कारण है कि आज हमारे देश की जनता उस चाय वाले पर भरोसा करती है, जिसके पास एजुकेशन की कोई बड़ी डिग्री तो नहीं है, लेकिन देश हित में काम करने की भावना है। देश का सेवक बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की नहीं, बल्कि देश प्रेम की भावना का होना जरूरी है। ज्यादा पढ़ लिख कर देश के काम न आने से अच्छा है कम पढ़ लिख कर भी देश के काम आना।